अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और फैसला पलट दिया है और अब ग्रीन कार्ड लेना ज़्यादा आसान हो गया है अप्रवासी अमेरिकियों के लिए, क्योंकि ग्रीन कार्ड पर लगी रोकों को अब हटा दिया गया है। बाइडेन के इस फैसले से अमेरिका में H-1B वीज़ा पर काम करने वाले लाखों भारतीयों को फायदा होगा। अब तक अमेरिका ने हर देश के लिए 7% का कोटा तय कर रखा था, बाकी लोग वेटिंग लिस्ट में चले आते थे। समय के साथ वेटिंग लिस्ट लंबी होती रहती थी। एक अनुमान के मुताबिक करीब 20 लाख लोग ऐसे हैं जो ग्रीन कार्ड मिलने का इंतजार कर रहे हैं। नए कानून से ये लिमिट हट जाएगी, मेरिट के आधार पर ग्रीन कार्ड मिला करेगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में एक बार फिर पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थक देश बताया है। भारत के डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के नागराज नायडू ने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन साफ कर दिया है कि उन्होंने ये कहा कि हमारा एक पड़ोसी देश न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में आतंकवादियों को पनाह और मदद मुहैया करा रहा है। पेरिस में इस वक्त फाइनेंशियल टास्क फोर्स यानी FATF की मीटिंग चल रही है और इसमें पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में रहने या ब्लैक लिस्ट में होने पर आज फैसला आने की उम्मीद है। इससे पहले सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के खिलाफ बयान और सबूत देकर भारत ने ये साबित कर दिया है कि आतंकवाद कितनी गंभीर समस्या है। पाकिस्तान के प्रमुख जर्नलिस्ट ने कहा है कि हम यहाँ इसलिए जुटे हैं ताकि FATF के सदस्य देशों को ये बताया जा सके कि वे चीन के दबाव में न आए और बिना वक्त गंवाए पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करें। पाकिस्तान और चीन मिलकर दुनिया को खतरनाक बना रहे हैं। पाकिस्तान खुलेआम आतंकवादियों का समर्थन करता है। पश्तून मूवमेंट से जुड़े फजल रहमान अफरीदी ने कहा कि अगर दुनिया को महफूज बनाना है तो पाकिस्तान और चीन जैसे देशों पर लगाम कसना जरूरी है। पत्रकारों की हत्या वहां पर कर दी जाती है और इसके गुनाहगार आतंकी उमर शेख को रिहा कर दिया जाता है। जॉर्जिया में विपक्षी नेता नीका मेलिया को नाटकीय तरीके से गिरफ्तार किया गया। यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट UNM के मुख्यालय में बाहर गेट पर ताला जड़ दिया गया है। पुलिस ने इसे तोड़ा और फायर ब्रिगेड की क्रेन बुलवाकर 6वीं मंजिल से उन्हें गिरफ्तार किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के चीफ मेडिकल एडवाइजर एंथनी फॉसी ने माना है कि सही कदम उठाए जाते तो देश में कोरोना से इतनी मौतें नहीं होती। फॉसी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ हमने अब तक की सबसे कमजोर लड़ाई लड़ी है। शायद दुनिया के सभी देशों में सबसे कमजोर हम ही रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक करीब 2.88 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। इससे होने वाली मौतों की संख्या 5.13 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में फॉसी का ये बयान कोरोना से लड़ाई में सरकार की नाकामी को उजागर कर रहा है। फॉसी ने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की डेटा का हवाला देकर कहा है कि अमेरिका में ब्राजील से दोगुनी मौतें हुई हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग अमेरिका में ही संक्रमित हो रहे हैं तो दूसरों से सबसे ज़्यादा आबादी वाले भारत से भी दोगुना है। राजनीति के कारण हम महामारी से निपटने में नाकाम रहे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से बहुप्रतीक्षित उड़ान का इंतजार अब खत्म हो गया। लंबी जद्दोजहद और लड़ाई के बाद एयरपोर्ट पर टेस्टिंग फ्लाइट सफल रही। दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर खुशी जताते हुए एयरपोर्ट का नाम बिलासा देवी केमवंट एयरपोर्ट करने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। मुंगेली के साइंस कॉलेज में MSc का छात्र और जशपुर के नारायणपुर शासकीय हाई स्कूल की 2 टीचर पॉजिटिव पाई गई है। कॉलेज को 27 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में अब दूसरे राज्यों से खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट नहीं आ सकेंगे। हाईकोर्ट ने पर्यावरण मंडल के आदेश को अवैधानिक बताते हुए इसे खारिज कर दिया है। इसको लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इसमें बताया गया कि प्रदेश में कचरे के उपचार, भंडारण और निपटान की सुविधा नहीं है।
जांजगीर चांपा जिले से आए ग्रामीण ने बिलासपुर आईजी ऑफिस के भीतर जहर पी लिया और इसे जिसके बाद गंभीर हालत में सिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जांजगीर चांपा जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र के ग्राम छोटे रवेली निवासी छतराम काटले छोटे भाई लोकनाथ के साथ बिलासपुर आईजी ऑफिस पहुंचे थे और गांव के सरपंच द्वारिका प्रसाद और मालखरौदा पुलिस के खिलाफ लिखित में शिकायत की थी। एसपी सिटी उमेश कश्यप ने कहा है कि छतराम के खिलाफ जांजगीर चांपा जिले के मालखरौदा थाने में लूट और मारपीट का मामला दर्ज है। उसका बयान दर्ज कर लिया गया है। इस संबंध में जांजगीर चांपा जिले के एएसपी सिटी महादेवा ने कहा कि उसकी शिकायत की जांच की गई है। उसने जिन गवाहों के नाम बताए थे उनका बयान लिया गया है, पर वे मुकर गए। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार फिर से बढ़ने लगी है। सरकार की चिंता महाराष्ट्र से सटे जिलों को लेकर है। यहाँ सड़क मार्ग से सैकड़ों लोग रोजाना मध्य प्रदेश में प्रवेश करते हैं। इसे देखते हुए भोपाल, इंदौर के अलावा महाराष्ट्र की सीमा से लगे छिंदवाड़ा, बैतूल, खरगोन, धार, बड़वानी समेत 12 जिलों में कल रात से नाइट कर्फ्यू लगाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल बजट सत्र के छठे दिन योगी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विधेयक एंटी लव जिहाद यानी उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 विधान परिषद में ध्वनि मत से स्वीकार हो गया। इससे पहले जब पटल पर यह विधेयक रखा गया तो समाजवादी पार्टी के विधेयकों ने इसका जमकर हंगामा किया। उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के विधान परिषद सदस्यों में हंगामा करते हुए वेल में आकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सपा सदस्यों ने लोकतंत्र की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए सभापति पर कागज के गोले बनाकर उछाले और नारेबाजी की। इस दौरान मार्शल को तैनात करना पड़ा। वही विधेयक की प्रतियां भी उछाली गई। कोरोना का खौफ एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो चुका है। संक्रमण को देखते हुए गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र, केरल से राजस्थान आने वाले लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट यानी RT-PCR दिखाना होगा। राजस्थान सरकार ने इन दोनों राज्यों में कोरोना के नए स्ट्रेन के मरीज मिलने के बाद ये फैसला लिया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने 11 महीने के कार्यकाल में 23,000 करोड़ का कर्जा लिया, जिसको लेकर पूर्व मंत्री तरुण भनोट ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विकास के लिए कर्जा लेना गलत नहीं है, लेकिन ये सरकार का मिसमैनेजमेंट है। अपने संकल्प के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण किया, जहां सीएम ने भोपाल के स्मार्ट पार्क में एक कदम का पौधा लगाकर पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया। पौधारोपण के बाद शिवराज सिंह ने जनता से भी पौधारोपण करने की अपील की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सली मुठभेड़ में शहीद जवानों की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें कि नारायणपुर जिले के DRG जवान कनेर उसेंडी और तमिलनाडु के रहने वाले ITBP के जवान बालाचामी ID ब्लास्ट में शहीद हो गए थे। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत होने पर हटाना होगा। साथ ही डिजिटल मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ही तरह सेल्फ रेगुलेट करना होगा। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर कहा है कि मध्य प्रदेश की सीमाओं पर अलर्ट कर दिया गया है। 12 जिले ऐसे हैं जहां थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम की बैठक होने वाली है, जिसमें नाइट कर्फ्यू पर विचार किया जाएगा। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर गांधी परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने मौजूदा गांधी परिवार को तथाकथित गांधी परिवार कहा। लगे हाथ उन्होंने बंगाल की CM ममता बनर्जी को भी घेरा तो स्टेडियम का नाम मोदी पर करने को लेकर उन्होंने बचाव किया। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर एक बार फिर निशाना साधा। सारंग ने दिग्विजय सिंह के राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत करने पर कहा कि दिग्विजय चाहते हैं कि देश 18वीं सदी में पहुंच जाए। अब देश बहुत आगे पहुंच चुका है। चुनाव में कांग्रेस बेईमानी करती है, इसलिए इस तरीके की बातें कर रही है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह ने सदन में चिटफंड कंपनियों का मुद्दा उठाया।
इस मामले पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी लेकर आए। पूर्व मंत्री का कहना है कि फर्जी चिटफंड कंपनी संचालक लोगों को लूट रहे हैं। वर्षों से संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, लेकिन आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। विधानसभा में आज कांग्रेस विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने चिटफंड कंपनियों और सहकारिता समितियों में घोटाले के मामले को उठाया। इस मामले में सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि गोविंद सिंह ने जो मामला उठाया है उसके लिए 23 तारीख को ही कमेटी बना दी गई है। जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने कोरोना काल में 30 करोड़ का काढ़ा बांटने को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए। अपने ट्वीट में तनखा ने कहा कि आपदा भी अवसर है। मध्य प्रदेश में 30 करोड़ रुपए का काढ़ा सरकार ने कोरोना काल में बांटा। 50 ग्राम के पैकेट में किसको मिला, ये शोध का विषय बन गया है। क्या सीएजी का ऑडिट का विषय नहीं है? ये कोविड कार्यकाल का पूरा फायदा शासन ने उठाया है। कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया ने पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाया है। विधायक कलावती भूरिया ने नागर सिंह चौहान से अपनी जान को खतरा बताया। विधायक का आरोप है कि चुनाव हारने के बाद उनको लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने इसको लेकर सीएम शिवराज सिंह को पत्र भी लिखा है, लेकिन उनको सुरक्षा देने की बजाय पूर्व विधायक को सुरक्षा दे दी गई। व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने जीएसटी के प्रावधानों की समीक्षा की मांग को लेकर कल यानी 26 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। शुक्रवार को देश भर में सभी बाजार बंद रहेंगे। कैट का कहना है कि करीब 8 करोड़ व्यापारी हड़ताल में जुड़ेंगे। कैट के नेतृत्व में जीएसटी पर तर्कहीन प्रावधानों को वापस लेने और ई कॉमर्स कंपनी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। मंदसौर के बिल्लोद शिमला नदी में चल रहे अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मौके से 3 जेसीबी और 4 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। इनके अलावा कई फर्जी रसीदें और टोकन भी पाए गए हैं। जब्त मशीनों को नाहरगढ़ थाने में खड़ा कर दिया गया है। इस दौरान ट्रैक्टर संचालकों ने बताया कि उन्हें रॉयल्टी के नाम पर रसीदें बनाकर दी जा रही थी। जबलपुर में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। शहर में लूट और चोरी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। जहां घमापुर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक घर में घुसकर महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश महिला का मंगलसूत्र छुड़ाकर भाग गए। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र में हो रही गांजा तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने गांजे की बिक्री करने पहुंचे 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है और उनके पास से लगभग 1.5 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत 15,000 रुपए बताई जा रही है। भोपाल के गौतम नगर थाना क्षेत्र में मुखबिरी के शक में आदतन अपराधी नदीम ने अपने साथी शादाब की गला रेतकर हत्या कर दी। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक और आरोपी पर 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। सिवनी में लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर सरपंच को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह मामला गोपालगंज ग्राम पंचायत का है, जहां रहने वाले जागेश्वर ने अपनी जमीन में टावर लगवाने के लिए पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की, जिसके एवज में सरपंच ने फरियादी से ही 10,000 की रिश्वत मांगी थी, जिसे लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों 4,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। शहडोल जिले के जेतपुर में युवती से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने बीजेपी नेता समेत 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि मामले में अभी एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। पुलिस जिसकी तलाश कर रही है। आपको बता दें कि जेतपुर बीजेपी मंडल अध्यक्ष विजय त्रिपाठी समेत शासकीय शिक्षक राजेश शुक्ला, मोनू महाराज और मुन्ना सिंह ने एक युवती का 18 फरवरी को अपहरण किया था और करीब 2 दिन तक फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया। भोपाल के कोईफिजा इलाके में एक युवक को OLX पर गाड़ी बेचना भारी पड़ गया। एक बदमाश ने ऐड देकर बाइक पसंद की, फिर टेस्ट ड्राइव का झांसा देकर बाइक लेकर फरार हो गया। फरियादी ने करीब 1 साल पहले OLX पर बाइक बेचने का ऐड दिया था। इसके बाद 2 अलग अलग नंबरों से उसके पास फोन आए थे। आरोपी ने बाइक पसंद करने के बाद टेस्ट ड्राइव का बहाना बनाकर फरार हो गया। जगदलपुर में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब का कारोबार करने वाले आरोपी संबल सिंह और सूरज ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 22 बोतल शराब की जब्त की गई है। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। सूरजपुर के फास्ट ट्रैक न्यायालय ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
दरअसल 18 अक्टूबर 2018 में बसदेई पुलिस चौकी अंतर्गत बंजा गांव में घर के बाहर खेल रही बच्ची को पड़ोस में रहने वाला महेंद्र चॉकलेट और बिस्किट का लालच देकर उठा ले गया और मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया। पन्ना के रेपुरा में आपसी विवाद में एक पति ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। महिला को गंभीर हालत में जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना रेपुरा के कूड़ा गांव की है, जहां खाना बनाने को लेकर पति और पत्नी में विवाद हुआ था और ये विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने अपनी ही पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। विदिशा में पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है जो युवक युवतियों को शादी करने का झांसा देकर उनसे ठगी करता था। एसपी विनायक शर्मा ने बताया कि भिंड का रहने वाला सुनील दुबे, इसका वास्तविक नाम रामहेत कुशवाहा है, वो युवक युवतियों की शादी कराने के एवज में उनसे रुपए लेकर ठगी करता था। जबलपुर में क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग की टीम ने लक्ष्मी नमकीन फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की है। इसमें घटिया पाम ऑयल से नमकीन तैयार की जा रही थी। साथ साथ फैक्ट्री से कीड़े और फफूंद लगे बेसन से जुड़े फलहारी नमकीन भी जब्त की गई है। जगदलपुर के परपा थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पास पेड़ से लटकता हुआ अज्ञात शख्स का शव मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फांसी के फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। रेपुरा के ग्राम पंचायत फतेहपुर के लाखन चोरी मोहल्ले के टपरियन हार में पेड़ से लटका अधेड़ का शव मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारा है और पंचनामा बनाने के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल इसे भिजवाया गया है। अज्ञात कारणों के चलते बताया जा रहा है कि 45 वर्षीय सुकई आदिवासी ने आत्महत्या कर ली। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा थाना अंतर्गत ग्राम जामनू पंडरी गैंग में शामिल होने जा रहे देवरी निवासी नरेश और अपने दो साथियों के साथ मैजिक वाहन से जा रहे थे, तभी अचानक वाहन में आग लग गई। इस दौरान गाड़ी में रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया। अजयगढ़ के हरदी गांव में सेंट्रल बैंक संचालित किया जा रहा है, जिसमें खाता धारकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, बैंक परिसर से कई बार किसानों के वाहन भी चोरी हो चुके हैं। इसका एक कारण यह भी है कि बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े हैं। लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के बाद मध्य प्रदेश की जनता पर एक और महंगाई की मार पड़ने जा रही है। प्रदेश सरकार ने 50% बस किराया बढ़ाए जाने को मंजूरी दे दी है। 1 मार्च से यात्री बसों का किराया बढ़ाया जाएगा। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इसकी जानकारी दी है। विदिशा जिले के सेंट मेरी कॉलेज के विद्यार्थियों ने कॉलेज के बाहर धरना दिया, जिसमें छात्र कॉलेज के आदेश की निंदा कर रहे हैं, जिसमें फीस भरे बिना प्रोजेक्ट फाइल जमा न करने की बात कही गई है। विद्यार्थियों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान परिवारों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। ऐसे में भी कॉलेज द्वारा पूरी फीस एक साथ मांगी जा रही है। फीस ना देने पर उनके प्रोजेक्ट जमा नहीं किए जाते। पन्ना जिले के अजयगढ़ में बुंदेलखंड किसान यूनियन संगठन ने किसान महापंचायत का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान इकट्ठा हुए थे। किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि हम बुंदेलखंड के हर गांव में कृषि कानून के खिलाफ महापंचायत कर किसानों को जागृत करेंगे।